मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया कि हम मजम्मतों से आगे बढ़ें और ठोस इक़दामात उठाएं, क्योंकि BLA एक दहशतगर्द तंजीम है। ना ही उनका बलोच रिवायात के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना ही उनका बलोच लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ है, और ना ही उनका बलूचिस्तान के जो तरक्की के जदोजहद का उनसे ताल्लुक़ है। तो लिहाजा हमें ये फ़ैसला करना होगा कि एक दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह ही निपटेंगे। दहशतगर्दी जो है वो रोज़ाना का माहौल बनता जा रहा है। और फिर अभी पहले तो ये था कि पर्सनल अटैक्स होते थे, अभी तो देखें एक पूरे नॉट 100 200 बल्कि 400 पूरी एक ट्रेन का, और बच्चे और औरतें उसमें जो है वो सफरर हैं। और इस तरह बड़ा वाक़या हुआ है, कोई छोटा मामूली वाक़या नहीं है, जिसको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से होती है, जो भी हुकूमत वक्त हो। और ये तो अभी बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक आखिरी मैं कहती हूँ कि हरवा अगर उसकी तरफ से है, हुकूमत को देखना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और टॉप प्रायोरिटी जो है इस वक्त हमारी दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की है। उसका ध्यान नहीं है दहशतगर्दी की तरफ, उसका ध्यान है करप्शन की तरफ, उसका ध्यान है PTI को ख़त्म करने की तरफ। पूरी उसने इंतजामिया, पूरे इदारे उसने PTI के ख़त्म करने के पीछे लगा दिए हैं। इस वजह से इनका ध्यान जो है दहशतगर्दी को ख़त्म करने की तरफ है नहीं। सिंध के डाकू नहीं ख़त्म हो रहे, रहीम यार खान पंजाब के डाकू ख़त्म नहीं हो रहे, एक आपका जाफर एक्सप्रेस का इशू थोड़ी है। पूरे मुल्क में तबाही फैली, इवन KP में भी। ऐसे नहीं है कि मैं PTI से ताल्लुक़ रखता हूँ तो KP में कोई वो दूध की नहरें बह रही हैं। वहाँ भी कुरम एजेंसी में आप देखें, डेरा इस्माइल खान में आपके सामने, ये पूरे मुल्क का इशू है। बहुत काबिल अफसोस है, और कौम को इस पर एक होना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि इस पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। जहाँ तक जाफर एक्सप्रेस की बात है, हमारे प्यारे वहाँ पे कमाल है इस वक्त। और अल्लाह करे कि मेरे मुल्क को कोई नुकसान न पहुँचे, कोई नुकसान न पहुँचे मेरे मुल्क को। अल्लाह करे कि मेरे मुल्क का कोई भी जो है वो शहीद ना हो, सब के सब जितने भी आर्म फोर्सेस इस वक्त ऑपरेशन कर रही है, क्लियर कर रही है। और मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन है, क्योंकि बड़ा सख्त दूर दराज इलाका है। तो तमाम आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं, अपने आवाम के साथ खड़े हैं कि अल्लाह करे कि इस रमज़ान मुबारक में मज़ीद कोई जो है वो तकलीफ की खबर हमें सुनने को ना मिले। पूरी पाकिस्तानी कौम को ये समझ लेना चाहिए कि ये आग अगर साथ में लगी है तो हमारे तक भी पहुंच सकती है। हमने साफ सुथरे तरीके से, क्रिस्टल तरीके से अपनी फौज के पीछे, अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ा होना है, और पूरे पाकिस्तान के दुश्मनों को बताना है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ी है, अपने नौजवानों के पीछे खड़ी है। और जो हमारे शहीदों का खून है, इंशाअल्लाह ताला रायगा नहीं जाएगा। इसके लिए अपना खून भी देना पड़ा, अपना माल भी देना पड़ा, तो हम हाजिर हैं। और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, KPK के अंदर जो अटैक हुआ, और ये हमारे हमसाया मुल्क से ये सारी इंसर्जेंसी जो है वो आ रही है, और उसको रोकने के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करें। हमारे सिक्योरिटीज़ के जो हेड हैं वो भी अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहरा करें।